गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मेरे गौस जो पीरों का पीर वलियों का वली गौसे आजम है, महबूबे सुबहानी है, खुतबे रब्बानी है, शाइखे लासानी है, शाहबाजे लामाकानी है, पीरों के पीर है, वलियों के वली है, मीरों के मीर है। उनके नाम से आज आपने अपने जलसे को मंसूब किया है। नौजवानों आपके लिए, बुजुर्गों आपको लिए गौसे आजम का जिक्र हम क्यों करते हैं, गौसे आजम की महफिल क्यों सजाते हैं, ताकि अपने अंदर गौसे आजम के तज़किरे से इनकलाब बर्पा कर सके। उनके इखलाक को देख करके अपना इखलाक सुधारे, उनके किरदार को देख करके अपना किरदार सुधारे, उनकी जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें, उनकी इबादत देख करके इबादत का जज्बा पैदा हो, उनके खुलूस को देख करके और उनकी जिंदगी और बंदगी को देख करके हम अपनी जिंदगी और बंदगी को संवार सके। मालूम है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गौस हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। अपनी वालिदा से वादा करते हैं, अम्मी जान झूठ नहीं बोलूंगा, आपका हुक्म है ना बेटा झूठ नहीं बोलना। अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। और जरा सा गौर से सुनिएगा, गौसे आजम की वालिदा अपने बेटे को मदरसा भेज रही हैं, बड़े पीर को मदरसा पढ़ने के लिए भेज रही हैं। वो पैदल का जमाना था, ट्रेन का जमाना नहीं था, प्लेन का जमाना नहीं था। लोग पैदल चलते थे, जंगलों से चलते थे, बयाबानों से चलते थे, तो ग्रोह बना के चलते थे कि जंगली जानवर ना आ जाए, हाथी ना आ जाए, शेर ना आ जाए और हम लोग पर हमला ना कर दे। तो 150 की तादाद में लोग चलते थे। एक काफिला जा रहा है बगदाद, गौसे आजम की वालिदा ने फरमाया बेटा तुम भी इसी काफिले के साथ चले जाओ। और वो रवाना होने के लिए तैयार हुए तो माँ ने कहा बेटा ये 40 अशरफियां हैं, लो तेरी सदरी में मैंने सिल दिया है, ले जाओ, जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल करना। और सुनो बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, बोल दीजिए कभी भी झूठ नहीं बोलना। आज की माँ क्या बोलती है कि 2-3 हजार रुपया तुमको दे रहे हैं, ट्रेन में कोई पूछे कुछ है रे, बोलना ये को पैसा ना है, ऐसे ही जा रहा है। माँ बाप आज खुद झूठ बोलने के लिए कह के भेजते हैं। और गौसे आजम की वालिदा फरमाती बेटा कभी झूठ मत बोलना। फरमाया अम्मी जान वादा करता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। बीच जंगल में पहुंचे तो डकैतों का एक गिरोह आया, कहा उस काफिले को लूट लो, जिसमें गौसे आजम भी थे। सारे लोगों का सामान लूट लिया। गौसे आजम बच्चा थे, उम्र कम थी, एक कोने में खड़े थे। एक डकैत गया, कहे बच्चा तेरे पास भी कुछ है? बोला हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उस वक्त 40 अशरफियां बहुत होती थी। सोचा कि ये बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है। फिर पूछा कुछ है? हाँ 40 अशरफियां हैं। ध्यान नहीं दिया। डकैत के पास गया जो सरदार था, कहा सबको लूट लिया? कहा ये सारा माल उसी का है। कहा कोई बचा है क्या? कहा एक लड़का था जिसकी तलाशी नहीं लिया, उससे पूछा तो उसने कहा 40 अशरफियां मेरे पास है। कहा जाओ तलाशी लो। गया और जब डोला तलाशी लिया तो देखा गौसे आजम की सदरी में 40 अशरफियां सिली हुई हैं। निकाला, कहा बच्चा आज तक दुनिया वाला अपने माल को छुपाने के लिए झूठ बोलता है, मगर तुमने सच बता दिया। कहा हाँ मैंने सच इसलिए बताया कि मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना। अब सुभान अल्लाह बोलिए ना। मैं रुक जाऊं तो वहीं सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। कहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए? जहां मैं रुक जाऊं, है ना। कहीं सुभान अल्लाह बोला जाता है, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है, कहीं माशाअल्लाह बोला जाता है, कहीं जज़ाकल्लाह बोला जाता है, कहीं अस्तगफिरुल्लाह बोला जाता है। सबका अलग अलग मकाम है। कोई नेमत मिले तो उसके लिए अलग है, मर जाए कोई उसके लिए अलग है, कोई आफत आ जाए तो उसके लिए कुछ और बोलना है। यहाँ तो है कि वो जहन्नम में चला, बोलो सुभान अल्लाह। अरे यहाँ सुभान अल्लाह बोलाना चाहिए, यहाँ तो माज़अल्लाह बोलाना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह बोलाना चाहिए। तो मैं जहाँ रुकूं वहीं सुभान अल्लाह बोलिए, ठीक है।
तैयार है? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की औलाद डकैत के सरदार के पास ले जाया गया और कहा आपके पास 40 अशरफियां निकली हैं, आपने झूठ काहे नहीं बोला? आप कह देते मेरे पास कुछ नहीं, आपकी 40 अशरफियां बच जाती। फरमाया नहीं, मैं अपनी वालदा का हुक्म नहीं टाल सकता। मौलाना हामिद रजा साहब बहुत बुजुर्ग आलिम हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। मेरे आका की बारगाह में एक आदमी गए और कहा सरकार मैं शराब पीता हूँ, ज़िना करता हूँ, चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ। आज हमारे समाज में धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है, इसको सुनिएगा। मेरे आका मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मगर ये सारी बुराइयां हमसे नहीं छूटेंगी। तो मेरे आका ने फरमाया झूठ बोलते भी हो? हाँ सरकार झूठ भी बोलता हूं। तो मेरे आका ने फरमाया एक गुनाह तो छोड़ दो, एक गुनाह छोड़ दो। कहा हुजूर क्या छोड़े? फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। तो उसने सोचा कि शराब से मना नहीं कर रहे, जुआ से मना नहीं कर रहे, डकैती से नहीं मना कर रहे, ज़िना से नहीं मना कर रहे, झूठ बोलने के लिए मना कर रहे, मेरे सामने झूठ मत बोलना। कहा नहीं हुजूर वादा करता हूं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हो गया, घर गया, आया शाम का वक्त, दोस्तों ने कहा चलो मैं खाना पीने के लिए। तो जैसे ही घर से निकला दिल में ख्याल आया शराब पीऊंगा और कल सुबह जाऊंगा, आका पूछेंगे शराब पिया था, कहूंगा अगर हाँ तो इतने बड़े गुनाह का इकरार नबी के सामने, और कहूंगा ना तो हो जाएगा झूठ, और झूठ से मैंने तौबा कर लिया है। कहा नहीं शराब नहीं पीऊंगा। दोस्तों से कहा जाओ मेरा मूड नहीं है। आ गई रात, कहा चलो डकैती करने, फिर निकला, कहा नबी पाक पूछेंगे डकैती की थी, कहूंगा हाँ तो गुनाह का इकरार होगा, कहूंगा ना तो झूठ बोला जाएगा, नहीं जाऊंगा। यही सोचता रहा और सारे गुनाह को तर्क कर दिया। सुबह मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, आका ने फरमाया बोलो कैसा रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने ऐसा इलाज किया है कि झूठ बोलने से मना किया है, सारा गुनाह खुद ही छूट गया है। हम लोग झूठ को बहुत, अल्लाह अकबर, अरे लंगड़ा लगाओ, हजरत लगा रहे हैं यार, माशाल्लाह। मैं नारा लगाता, तुम लोग को किसी लगाने आता है? लगा दिया हजरत ने, बुजुर्ग होकर के जलसा कामयाब हो गया। नारा कोई नौजवान लगाओ। जवाब दो ना यार। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह क्या बात है हजरत, क्या आपने एक जिंदगी बख्श दी है। दोस्त पी के जाओ, ये नबी पाक का मैखाना है। दुनिया का मैखाने में जाता है आदमी पागल हो जाता है, मजनू हो जाता है, दीवाना हो जाता है। मुस्तफा के मैखाने में जाने वाला सिद्दीक़ अकबर हो जाता है, फारूक आज़म हो जाता है, उस्मान गनी हो जाता है, मौलाए कायनात होता है, इमाम हुसैन होता है। नबी के मैखाने से पीने वाला गौसे आज़म होता है, ख्वाजा गरीब नवाज होता है, बरेली का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अब मेरे आका ने फरमाया और गुनाहों से खुद ही तौबा कर लिए? हाँ सरकार, आपने झूठ से रोक दिया तो सारा गुनाह खुद ब खुद रुक गया। मेरे आका की औलाद हैं ये लोग। वालदा ने क्या फरमाया? बेटा झूठ मत बोलना। अब यहाँ देखो, उसने सारे गुनाहों से तौबा किया, यहाँ देखो सच बोलने का इनाम। मेरे आका की औलाद है गौसे आज़म। कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जानते हैं उसका क्या असर हुआ?
डकैतों का सरदार तो था, उस पर एक कपकपी तारी हो गई, आंख से आंसू जारी हो गया। कहा गौसे आज़म हम कितने गुनहगार हैं, आप अपनी माँ के बात को टाल नहीं सकते, हम तो खुदा के हुक्म को टाल रहे हैं। लाइए अपना दस्ते मुबारक और हमें कलमा पढ़ा के मुरीद बना के अपना गुलाम बना दो। ये है गौसे आजम और ये है सच की बरकत। यहाँ गौसे आजम की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है, पी के जाइए और इस अंदाज से पीजिए कि मिलती जो माए आने वाले नबी ये तेरा कर पी जात। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे, सुनिएगा ईमान ताजा हो जाएगा। मिलती जो माए अनवार नबी इतरा कर पी जाता मैं, दीद की प्यासी नजरों से छलका कर पी जाता मैं, दीद की प्यासी नजरों से छलका। नौजवानों आपके लिए हाजी अकबर साहब बड़े भाई आपके तरफ से ये शेर सुनिएगा। एक दीवाना कहता है, हाजी नसीम साहब अल्लाह अच्छा रखे बरकत देता फरमाए, एक दीवाना कहता है काश मैं मदीना शरीफ में होता। अगर आप लोग का जज्बा नौजवानों का नजर आना चाहिए, काश मैं मदीना शरीफ में होता, इमाम हुसैन किसी कटोरे में पानी पीते और वो कटोरा रख देते, और अगर हमें वो कटोरा मिल जाता जिसमें हुसैन के लब लगे हुए हैं तो उस कटोरे को क्या करते सुनिएगा। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर। बोलो ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, आप सबों की कमाई में अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोलते रहिए, आप लोग सुस्त नहीं होइए। घर वाला बोले एक जुमला जो बोले, घर वाला सुस्त हो जाता है तो लोगों पर असर पड़ता है। जिसकी बेटी की बारात आवे उसका बाप सोया रहे तो दूसरा क्या कहेगा कि इसको खुदे फिक्र नहीं, चलो यार भागो यहाँ से, तो आप लोग अंदर उसको उठाओ जो रुकुम जा रहा, देखिए कितना इत्मीनान से सो रहा है। ऐसे भी मुसलमान को देखिए दो ही जगह नींद आती है, एक मस्जिद में एक जलसा, तीसरा जगह बहुत टेंशन है, जलसा में कोई टेंशन नहीं है ना। जुमा के दिन देख लीजिए बहुत से लोग 12:30 बजे जाएगा पौना, किसी ने कह दे जा दिमाग मत खराब करो, नींद वहीं पूरी कर रही, ये सोने की जगह नहीं, नसीबा जगाने की जगह है, मुकद्दस जगह है। जिंदगी भर तो सोना है यार, कनेक्शन जोड़ कर रखिए, कभी नींद नहीं आएगी। जहां इधर उधर सोचे, सोच रहा उसी वक्त से देख रहे, हाँ जहां इधर उधर सोचे नींद आ जाएगी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, माशाअल्लाह। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बस मैं चुप हो जाऊं, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, 90 नेकियां मिल जाएंगी, मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। अब पीने वालों, महुआ पीने वालों, अंगूरी पीने वालों, चर्च पीने वालों, सुनो, तुम्हें वहां पीने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। कहां पीने के लिए पैदा किया? शेर सुनिए, इस्तेकबाल कीजिएगा। इतना जो मजमा है खड़ा होकर नारा लगाएगा, ये जितना बैठा हुआ है एक साथ, ठीक है? शेर सुनिए, कहां से पीना है? बागदाद से। ये गुस्ल वाला कॉन्फ्रेंस है ना हजरत, दुआ लेते हुए, बागदाद के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा कर
पी जाता। नारे लगाओ, अल्लाहू अकबर, हाथ उठा करके। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद। अरे भाई जानकार लोग हैं। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। चलिए हक अदा हो गया, माशाअल्लाह। हमारे हाजी महताब साहब हैं कि नहीं? किधर है? हाँ बैठे हुए माशाअल्लाह। देखिए ये कहाँ से आए? कुदर से, बिंड कुदर से ना, बिंड कुदर से आए हैं। बोले इश्तिहार में हजरत आपका नाम है, आएंगे जलसा सुनने के लिए। तो इसे लोग दूर दराज से आए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह आप लोग को अल्लाह अच्छा रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के एक मर्तबा अपने माँ बाप के तरफ से, एक मर्तबा अपने सास ससुर के तरफ से। ये देखिए नो आहिस्ते क्या बोलता है सास ससुर में। घर वाली अगर देख ली इसके आहिस्ते बोला था तो खैरियत नहीं है। इसलिए सास ससुर को भी सवाब पहुंचाइए। बोल दीजिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ये शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा तो बहुत दिन तक ये शेर सुन के मचलिएगा। बाकी दाद के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका छल। आए माशाअल्लाह। एक शराब जब इस तरह पीजिएगा तो फिर क्या कहिएगा? एक हाथ में लेकर जामे बना, एक हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर, दोनों को टकरा टकरा कर पी जाता मस्ती में मुनव्वर दोनों। इसको समझा दे, हम इस शेर को समझावें, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, समझावें। कहते हैं कि एक हाथ में मौत भी है और एक हाथ में हयात भी है। एक हाथ में जिंदगी है और एक हाथ में मौत है। और वो प्याला मिल जाए तो दोनों को हम टकरा टकरा के पी जाए। और इसको, इस शेर को समझना हो तो चलिए कलियर शरीफ। कलियर शरीफ में कौन है? हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया है। उन्होंने एक मर्तबा फरमाया, शमशुद्दीन तुरुक पानीपत्ती जी उनके मुरीद और खलीफा थे। कहाँ जा रहा? कहा हुजूर ड्यूटी में जा रहा हूँ। ड्यूटी में जा रहा? कहाँ? वो सिपाही का काम करते थे। कहा हुजूर जा तो रहा हूँ मगर आपका विसाल हो जाएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपका विसाल हो गया? सुनिए, यूट्यूब फेसबुक से भी अच्छा फॉर्मूला। क्या फरमाया? सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया सुनो ना, तुम सिपाही हो ना, अभी छुपा करके अपनी विलायत को रखे हो ना, जिस दिन तुम्हारी विलायत जाहिर हो जाए समझ लेना मेरा विसाल हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया ये अल्लाह के वली है। कहा दुआ कर दीजिए मैं मैदान जीत जाऊं। समझ गए कि मेरे वली का, मेरे पीर का, मेरे हजरत का विसाल हो गया। कहा ठीक है हुजूर जा रहा, मगर हुजूर एक सवाल था। कहा क्या? फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं? तो हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया ने फरमाया देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? कहा हुजूर दिखा दीजिएगा तो ज्यादा यकीन होगा, आंख से देखेंगे। फरमाया वक्त आएगा दिखा दूंगा। हजरत का विसाल होने लगा। फरमाया मेरी दो वसीयत को नोट करो, मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो कोई मुझे गुस्ल नहीं देगा, कोई कफन नहीं पहनाएगा। मेरे हुजरे में पानी रख देना, कफन का कपड़ा रख देना, साबुन रख देना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना, मैं खुद ही नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। जोर से सुभान अल्लाह। और कहा दूसरी वसीयत यह है कि मेरी नमाज जनाजा भी कोई नहीं पढ़ाएगा। एक घुड़सवार आएगा, चेहरे पे निकाब होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा।
का ठीक है हुजूर। आप लोग जाग रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना, जागिएगा तब ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा। जाग रहे हैं आप लोग, हाथ उठाइए कौन कौन लोग जाग रहे हैं। माशाल्लाह सब लोग जा रहे हैं, तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए एक मर्तबा या हुसैन। क्या बात है मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, गौर से सुनना। इसीलिए जलसे होते हैं ना कि हम कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। कहा मेरी नमाज जनाजा घुड़सवार आएगा वही पढ़ाएगा। हजरत का विसाल हो गया अलाउद्दीन साबिर पिया का। लोगों ने कफन का कपड़ा, पानी, साबुन, जरूरत की चीजें हुजरे में रखा, बाहर निकल गए। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, पानी बह रहा है, आवाज आ रही है, समझ गए कि हजरत गुस्ल फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखा कि जैसे हम लोग मुर्दे को नहला धोला के खाट पर सुलाते हैं, वो खुद ही नहा धो के कफन पहन करके खाट पर सो गए। बाहर निकाला, लेकर गए कि चटियल मैदान में लाखों की भीड़, माइक से ऐलान हुआ कौन वह खुश नसीब है जो हजरत की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। एक ने कहा देखो एक घुड़सवार आ रहे हैं। नजदीक आए घुड़सवार, उतरे, कहा ये अलाउद्दीन साबिर पिया का जनाजा है। कहा हुजूर? कहा मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आया, मेरे ही बारे में कहा गया था, सफे दुरुस्त करो। सफे दुरुस्त हुई, नमाज जनाजा पढ़ाई जाने लगे। शमशुद्दीन तुरुक पानीपत्ती ने दामन पकड़ा, हुजूर नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए, कल लोग पूछेंगे यहाँ के बारे में, मल्ला हामिद रजा से लोग पूछेंगे ना, हुजूर आप पुराने आदमी है बताइए, हम खलीफा हैं, लोग हमसे पूछेंगे तेरे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, तो हम क्या जवाब देंगे? नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए। फरमाया चेहरा देखना चाहते हो, निकाब हटा दिया, सारा मजमा देख के दंग रह गया। कोई और नहीं, खुद अलाउद्दीन साबिर पिया थे जो अपनी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे थे। जोर से जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, मसलके आला हजरत, सरकारे गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने केंद्रवा, मुसलमाना ने इलाका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा हुजूर क्या देख रहे हैं? फरमाया हाँ शमशुद्दीन, तुमने पूछा था ना फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं, आज ही के दिन मैंने बचा करके रखा था। वो देखो जो खाट में सोया है वो फना वाला है, जो नमाजे जनाजा पढ़ा के जा रहा है वो बका वाला है। वो देखो रूह वाला है, ये देखो रूहानियत वाला है। ये है वो शेर के एक हाथ में लेकर जाने पाना, एक हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर पी जाता मैं, दीद की प्यासी नजरों से छलका। ऐ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो नसीहत के कलमात अल्लाह वालों के होते हैं वो एकदम अलग थलग होते हैं। वारिसे पाक के पास एक शराबी कहा हुजूर मुरीद तो हो जाएंगे मगर पीना नहीं छूटेगा। तो फरमाया रे ये हराम है छोड़ दो। कहा तो फिर ना मुरीद होंगे, जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है आओ मुरीद हो जाओ। देखो एक वादा करो मेरे सामने मत पीना। कहा कौन इतना गया गुजरा मुरीद होगा जो आपके सामने पिएगा? ये वादा कर देंगे आपके सामने नहीं पिएंगे। कहा ठीक है। मुरीद होके घर चला गया, बोतल खोला तो देखा वारिसे पाक नजर आ रहे हैं। अरे बोलो ना यार। कहो हाँ बहुत चालाक पीर है, हमको इधर घर भेजे, पीछे पीछे मेरे पास आ गए। रूम में पहले से घुस करके बैठे हुए।
देख कोना में नजर आ रहे। कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। निकला, थोड़ी दूर गया और बोतल के ढक्कन खोला, देखा फिर वारी से भाग खड़े। अच्छा यहाँ तक पीछा करते करते आ रहे, अब इतना दूर जाएंगे कि ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। चला गया जंगल, इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। फिर ढक्कन खोला, देखा हजरत नजर आ रहे हैं, बोतल को फेंका, कहा हुजूर ये क्यों नहीं कहते कि पीने ही नहीं देंगे, अब आपके सामने हम कैसे पी सकते हैं, जब भी पिएंगे तो इश्क रसूल का जाम पिएंगे, मोहब्बत रसूल का जाम पिएंगे। अब हमने दुनिया का शराब पीना छोड़ दिया। ये होते हैं इस्लाह के तरीके, ये होते हैं जिंदगी संवारने के अंदाज, ये होते हैं अल्लाह वालों के बोली के तरीके कि एक जुमले से जिंदगी बदल जाती है और इनकलाब आ जाता है। हजरात, हमारे समाज में बहुत सारी खराबियां हैं। एक हमारे भाई साहब बोल रहे थे नौजवानों के खराबी के बारे में बोलिएगा। हमने कहा एक खराबी हो तब ना बोला जाए। अरे साइकिल आप लेके जा रहे हैं, पंचर हो तो कहिएगा पंचर बनाना, पंचर भी हो, टायर भी फट गई हो, अंदर टी हो वो भी सड़ गया हो, हैंडल भी दाएं बाएं हो गई हो, तो कहिएगा कि इससे अच्छा पैदले परसाबाद चले जाए। एक खराबी हो समाज में तब ना कहा जाए। लेकिन आज की मजलिस में अगर एक खराबी पर हम लोग कंट्रोल पा लें तो यकीन जानिए मुंबई से आकर के इतना बड़ा जलसा करना, हमारे हाजी अकबर साहब का, हाजी नसीम साहब का, मौलाना हामिद रजा साहब का, गांव वालों का, इन नौजवानों का सारा खर्चा वसूल हो जाएगा और क़यामत में आपकी भी बख्शिश हो जाएगी, इनकी भी बख्शिश हो जाएगी और आप लोगों के वजह से इंशाअल्लाह हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। गौसे आज़म 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। कितने? सब लोग वो दोहराइए, कितने? 40 साल इशा के वजू। इसको उठाओ देखो, इतना स्टाइल में सोता कि पकड़ना भी मुश्किल है ना। हम सोचे ये मोबाइल देख रहा है, देखिए इसी स्टाइल से ये मोबाइल पकड़े और सो रहा। अरे यार, तुम्हारे मेमोरी अगर ऑफ हो जाएगी, नेट अगर ऑफ करके रहेगा तो मैसेज पहुंचेगा, उसको ऑन कीजिए ना। बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए। अभी देखिए आखिरी खतीब होता है ना, नदीम रजा की कैसे पसीना छूटने लगा। 10 बजे 11 बजे जब शबाब पर जलसा रहता है, पढ़ा जमा दिया, कौन कमाल। ऐसे माहौल में पढ़ करके जमाओ, ये सबसे बड़ा कमाल होता है ना। ऐसे माहौल में रहो तब ना समझ में आता कि आप में कोई फन है, फनकारी है। बहरहाल मैं ये आपसे कह रहा हूं कि गौसे आजम 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। कितने? बोलो दोस्त, कितने? 40 साल और 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत किया है। सुभान अल्लाह। विलायत ऐसे नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा जो अल्लाह की इबादत और रियाजत करते हैं वही सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। 40 साल के बाद भी नफ्स मोटा नहीं हुआ। किसी ने कह दिया कि आप सहाबा के दर्जे को पहुंच गए, तो गौसे आज़म ने फरमाया अपना जुमला वापिस लो। कौन कहता है मैं सहाबा के दर्जे को पहुंच गया? सहाबा जिस घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे, उस घोड़े के ताप से जो गर्द उड़ती थी, अब्दुल कादिर अभी गर्द तक नहीं पहुंचा है। सहाबा के दर्जे को कैसे? आजकल मौलाई लोग चला हुआ है जो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है। ये शिया लोग और हमारे नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है। उससे भी आप लोगों को होशियार रहना है। किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू की तकरीर नहीं सुनना है। मोबाइल में बहुत ऐसी क्लिप आती है, आप तमीज नहीं कर पाते हैं कि सुन्नी है, देवबंदी है, शिया है, राफजी है, कादियानी है, क्या है। और बहुत से लोग उसको सुनते हैं और गुमराह हो जाते हैं। आपको अगर तकरीर
सुन्नी है तो सबसे पहले कंफर्म होना है कि ये रजा वाला है कि नहीं, ये गौस वाला है कि नहीं, ये इमाम अहमद रजा के मसलक वाला है कि नहीं। मेरे गौस 40 साल इशा की नमाज से एक वजू में पढ़ने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं। इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल वही पढ़ेगा जो एक लम्हा सोया नहीं हो। 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर कुरान की तिलावत किया है। मालूम है वो गौस जब इतनी इबादत और रियाजत करते हैं तो शैतान एक दिन बादल बन करके आता है, कहता है गौसे आजम तूने बहुत इबादत कर ली, हमने तेरे लिए नमाज को माफ कर दिया। तो गौसे आजम ने लाहौल पढ़ा और कहा तू शैतान मालूम होता है, जब मेरे नबी पर नमाज माफ नहीं है तो नबी के गुलाम पर नमाज कैसे माफ होगा। भागो यहाँ से। लाहौल पढ़ा, बादल छट जाता है। तो गौसे आजम के गुलामों वो 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े और हम 40 दिन तो छोड़ दीजिए, 40 वक्त तो छोड़ दीजिए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। बोलो ये अलमिया है कि नहीं। और शिकायत ये होती है कि इतना कमाते हैं बरकत नहीं होती, इतना कमा रहे हैं घर में बहुत परेशानी है, आफत है। यकीन जानिए एक परेशानी की वजह यह भी है कि जो फर्ज है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज के जलसे में अभी आप लोग हाथ उठा के ये बताइए कि 5 वक्त नमाज कौन कौन लोग पढ़ते हैं। हाथ उठाइए जो लोग पढ़ते होंगे। मतलब यही 5-7 आदमी हैं। इतने बड़े जलसे में यही 5-7 आदमी हैं। हम आपसे आज ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप कहिएगा कि हजरत 5 वक्त कहाँ से हो सकेगा, हम दिन भर काम करते हैं। कोई कहेगा गाड़ी चलाते हैं, कोई कहेगा दुकान में रहते हैं, कोई कहता है मिस्त्री हैं, कोई कहता है फला काम करते हैं, हम कैसे पढ़ सकेंगे 5 वक्त। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 2 वक्त तो पढ़ सकते हो ना। ऐशा तो पढ़ ही सकते हो, उस वक्त घर आ जाते हो। फजर तो पढ़ ही सकते हो, मगरिब तो पढ़ सकते हो। अगर ये 2 वक्त की 3 वक्त की नमाज की पाबंदी आपने कर दी तो इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह आपके दिल में नमाज की ऐसी मोहब्बत डाल देगा कि आप जहां रहेंगे वहीं सजदा करते हुए नजर आएंगे, और जहां जाएंगे वहीं नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो गौसे आजम की निस्बत से ये जलसा है। हम चाहते हैं 11 आदमी आज वादा करे हाथ उठा के कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे 5 वक्त। उठाओ दोस्त उठाओ, मैं नारा लगाऊंगा, तुम लोग भी उठाओ, जलसा कराने वाले भी उठाओ दोस्त, उठाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हज़रत, मुसलमानाने केंदवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन जानिए आज से आप नमाज शुरू करेंगे और नमाज पढ़ के एक वक्त भी आएंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप कहेंगे कि आज हमने एक फर्ज को अदा कर लिया है। और हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। हाथ उठाइए कौन कौन लोग मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह सब लोग करते हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया मालूम है? जिन लोगों ने हाथ उठाया है वो सुने और अपने आप में फख्र महसूस करें कि हमने नमाज के लिए हाथ उठाया। मेरे आका फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना जोर से। मेरी आंखों की ठंडक, सब लोग दोहराइए, किसमें है? नमाज में। और आप हमारी आंख को ठंडक पहुंचाएंगे, हम दुआ देंगे कि नहीं? हम आपसे खुश होंगे कि नहीं? बेटा बाप की खिदमत करेगा तो बाप खुश होगा कि नहीं? बोलो ना भाई। आंखों की ठंडक नमाज में है तो जो बंदा जितनी नमाज पढ़ता है उसने ही मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। और जब ने आका के आंखों को ठंडक पहुंचाइएगा तो इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें आपको अता की जाएंगी, मुस्तफा की शफाअत आपको नसीब हो जाएगी। आंखों की ठंडक किसमें है?
नमाज में। अब आइए, अब या हुसैन सब लोग कर रहे थे, हुसैन से मोहब्बत करते हैं तब नारा लगा रहे थे। हुसैन का सजदा देखिए, हुसैन ने एक सजदा करबला में किया, दूसरा सजदा करना चाहते थे कि सलाम फेरने का मौका नहीं मिला और शिमर ने हुसैन को शहीद कर दिया। ए हुसैन, आपने सजदे में सर की दिया, ऐसे भी शहीद हो जाते। हुसैन जवाब देंगे, नाना मुझसे मोहब्बत करते हैं, नाना ने मेरे लिए सजदा को लंबा कर दिया था। हम बताना चाह रहे हैं दुनिया वालों को कि नाना जान अबू बकर आपसे मोहब्बत करते थे, नमाज पढ़ते थे, आंखों को ठंडक पहुंचाते थे, विसाल हो गया, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। फारूक आजम नमाज पढ़ते थे, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाते थे, विसाल हो गया, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस्मान गनी पहुंचाते थे, विसाल हो गया, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। मौलाए कायनात पहुंचाते थे, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन नाना, मैं सजदे ही में सर दे रहा हूं, कयामत तक सजदे में रहूंगा और आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहूंगा, आपकी उम्मत की बख्शिश का जरिया बनता रहूंगा। इसलिए हुसैनियों, हुसैन ने भी करबला से पैगाम दिया है कि सजदे से कभी गाफिल न होना, नमाज से कभी दूर न होना। और नौजवानों, हमारे समाज में ये भी बुराई है कि कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप के सामने जुबान दराजी करते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप से उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखिएगा, माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। इसलिए माँ बाप को तकलीफ ना दो। और माँ बाप को भी चाहिए कि माँ बाप शरीयत का पाबंद रहे। माँ बाप भी को वो उल्टा सीधा करते देखेगा तो फिर अजान के बजे है 4:10 में, ठीक है, टाइम हो गया है, 5 मिनट और सुन लीजिए, हम अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। दुआ सलाम में और 10-15 मिनट लग जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख की ठंडक नमाज में है और माँ बाप की रजा में मुस्तफा की रजा है। इसलिए परदेश जाइए तो माँ को सलाम भी कीजिए, माँ का कदम भी चूम करके जाइए, माँ का हाथ अपने सर पे रखवा करके जाइए। और वहां पहुंचो तो सबसे पहले माँ को फोन करो। जहां तुम अपने बाल बच्चे को फोन करते हो वहीं माँ को फोन करो। माँ के पास नहीं मोबाइल हो तो अपनी बीवी को कहो कि माँ से बात कराओ, बाप से बात कराओ। ये वो लोग हैं जो दुआ दे देंगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इस बरसात के मौसम में इतना बड़ा जलसा सजा करके हाजी अकबर साहब, हाजी नसीम साहब, मौला हामिद साहब और ये सारे नौजवान, अब लोग ये मत बोलिएगा कि हम लोग का नाम नहीं ले रहे। अब्दुल रज़ाक भाई आएंगे? नहीं आए। अब्दुल रज़ाक भाई उनको बोल रहे थे ये जलसा सजा करके ऐलान कर रहे हैं कि लब पे नाते पाक नगमा कल भी था और आज भी है। वैसे जी को सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाए मगर मोहब्बत के साथ, लगे जलसा भी शुरू हो रहा है। लब पे नाते पाक नगमा अजी कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था। आप भी बोलिए हाथ उठा के, कल भी था और इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था
अरे दोनों जहां में उनका चर्चा, और बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है, और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। माशाअल्लाह, जलसे की कामयाबी यही है कि आपने नमाज पढ़ने का वादा किया है, और आप जितने लोगों ने वादा किया है इतने ही लोग नहीं रहेंगे। जब बाप नमाजी होता है तो बेटे पर दबाव डाल सकता है, बीवी पर दबाव डाल सकता है, घर वालों पर दबाव डाल सकता है कि पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम घर में पढ़ो। अगर खुद ही जो नहीं पढ़ेगा और बीवी को कह दिया फजर में काहे उठी थी, अब वो बोलती तुम काहे उठा था, तो फिर वही कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए खुद उस लायक बनिए, खुद शरीयत का पाबंद बनिए, इंशाअल्लाह घर वाले खुद ही उस साचे में ढल जाएंगे। बहुत कामयाब प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को कबूल फरमा ले, हम सबों की बख्शिश मगफिरत का जरिया बना दे, और जिन लोगों ने सजाया है अल्लाह उनके रिस्क में, इल्म में, अमल में, कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, और हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए सलातो